हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का डायरेक्ट चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। बिल्कुल पूर्णिमा आ चुकी है, आज से लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात, भाई बहनों का एक पवित्र त्यौहार यहाँ पर आ रहा है जिसको हमने रक्षाबंधन कहते हैं। और आप लोगों के भाई बहनों के बीच में बहुत सारी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, बहुत अच्छा प्यार रहे एक दूसरे के लिए। जो हमें माता पिता ने सिखाया है, एक बॉन्डिंग सिखाई है, वो बनी रहे आप लोगों के लाइफ में। मतलब ये भाई बहनों का त्यौहार हमारे पूरे राष्ट्र में एक सुख का, एक आनंद का त्यौहार है जिसको हम लोग मनाते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत सुंदर अवसर निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं, ये पूर्णिमा भी आ रही है। तो ओके, जस्टिस, आप समझ रहे हैं, एक न्याय होगा आप लोगों के साथ। जो अभी तक आप लोगों के साथ एक भाई बहनों के बीच में एक दरार, कुछ लोगों के बीच में ना मुझे दरार नज़र आ रही है, इसलिए शायद मेरे मुंह से ये निकला कि आप लोगों के बीच में बहुत प्यार बना रहे। मतलब कई बार क्या होता है, किसी तीसरे पक्ष आ जाता है तब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा फील होता है कि हमारे बीच में सब कुछ तो अच्छा था, हम बचपन में बहुत आनंदित रहते थे, बचपन में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। किसी की चीज़ ख़त्म हो जाए, ले ले भाई तू ले ले, ले बहन तू ले ले। और अचानक से जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे दोनों के बीच में एक कंपटीशन आ जाती है, एक दरार आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको दोनों डिफाइन भी नहीं कर पाते। लेकिन देखिएगा, अब बहुत कुछ सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएगा। यदि भाई बहनों के बीच में यदि कोई किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत जल्दी क्लियर होते हुए आपको नजर आएगी। दोनों के बीच में फिर से एक प्यार होता हुआ नजर आएगा। कुछ भाई बहनों के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई न तो कोई एक पहल करेगा, फ़ोन करेगा, आपस में बात होगी और वो पुराने बचपन की यादों को ताज़ा करोगे आप लोग। और देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा बाद में कि अरे हमारे बीच में तो कोई बात ही नहीं थी, कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं थी जिसके कारण हम दोनों के बीच में ये ऊपर और नीचे की चीज़ हो गई थी। एक बहुत सुंदर स्टोरी है जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। शायद आप लोग सुनना चाहेंगे और नहीं सुनना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो। कि एक बहुत अच्छी बहन थी, लेकिन उसकी शादी जहाँ होती है वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा लगता नहीं रहता है। वो बहुत गरीब घर से रहती है। फिर उसने महालक्ष्मी की कोई पूजा की और उस पूजा के कारण उसके घर में धन संपत्ति वैभव सब कुछ व्याप्त हो गया। लेकिन जब वो गरीब थी तो उसका भाई उसको बुलाता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं अपनी बहन को बुलाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, शायद वो ऐसे ही चले आएगी। तो उसको हमेशा ये लगता था। और ये भाई बहनों के बीच में किसने दरार उत्पन्न की? पैसे ने। क्योंकि बहन का घर बहुत ज़्यादा गरीबी वाली स्थिति में था, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अमीर था। लेकिन जब बहन बहुत ज़्यादा अमीर में आ गई तो भाई ने उसको खाना खाने पे बुलाया। तो भाई को वो बिल्कुल गई, सज धज के गई अपने भाई के घर में। और जब भाई ने उसको खाना परोसा तो उसने पूरे अपने गहने निकाल के रख दिए उस थाली के ऊपर। तो भाई बोला, ये क्या कर रही हो, तुम खाना खाओ ना। तो उसने बोला कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मेरे इस वैभव को यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो क्या होता है कि कई बार एक अनजाना एक सिचुएशन होता है जो भाई बहनों के बीच में एक दरार उत्पन्न कर दिया। क्या? अमीरी और गरीबी ने। और भाई ने जब बुलाया तो उसने सारे गहने उतार के रख दिए। बोले, भाई यही खाना खाएंगे। मैं तो उस दिन खाना खा के चली गई जिस दिन मैं गरीब थी। उस दिन तो मैं जब आई थी वो मैं अपने भाई के घर आई थी। आज मैं एक अमीर इंसान के घर में आई हूँ। तो देखो यहाँ पर कितनी छोटी सी बात थी अमीरी और गरीबी को लेकर। जबकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो एक ही परवरिश में, एक ही समावेश में, एक ही
ही चीज़ में हम ग्रो हो रहे होते हैं। और बड़े होने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्रिएट कर देती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, एक महत्वाकांक्षा क्रिएट कर देती है, या फिर गलतफहमी क्रिएट कर देती है, या मैं वर्चस्व में हूँ ये भाव क्रिएट कर देती है। और जबकि भाई बहनों में हर चीज़ हमेशा सम ही होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही माता पिता की संतान होते हैं। ये हम धीरे धीरे भूल जाते हैं और ये ऊपर नीचे की जो कहानी है वो कोई और ही आपके दिमाग में क्रिएट कर देता है और ये हो जाता है मंगल को खराब करने वाली स्थिति। मतलब जिन जिन के भाई बहनों के बीच में यदि कोई फुकट की बात को लेकर, बिना मतलब की बात को लेकर यदि कोई तनाव चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। और वो सॉर्ट आउट होगा इस कम्युनिकेशन के द्वारा, बातों के द्वारा, अपनी बात रखने के द्वारा। और उनको उस बात की याद दिलाओ जब हम बचपन में क्या कर रहे थे। तो देखिए, आप देखेंगे जब बातें चालू होंगी तो ये हर चीज़ एक समभाव में आ जाएगा। न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, किसी की पढ़ाई ज़्यादा हो गई, किसी की कम रह गई, ये कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता सेम हैं और यही संभाव है। और यही हमारे इस राष्ट्र की बहुत अच्छी खूबी है कि हम भाई बहनों का त्यौहार इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हम उस सत्यता को न भूलें कि जहाँ पर हमने अपना बचपन बिताया था, जहाँ पर हमने प्यार जताया था, जहाँ पर हमने एक आंचल के नीचे हम ग्रो किए थे, हम ये भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। तो ये जो सत्यता है उसका ये प्रमाण निकल कर आया है कि यहाँ पर ये बहुत जल्दी कल सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगा और ये बात आपको समझ आएगी तो आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों को फ़ोन कर कर ये सारी बातें बताएंगे। यस, मैंने बताया ना, पैसे को लेकर यहाँ पर, या अमीरी गरीबी को लेकर, या मैं वर्चस्व हूँ तुम कम हो, ये सारा खेल देखो सारा पैसे का ही होता है। ये कलयुग है। कलयुग में वैभवता ही मान्यता देती है। मतलब आपके पास पैसा है, आपके पास ऐश्वर्य है तो आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जबकि जन्म लिए थे तब बिल्कुल सेम एक थाली जैसी खाना खा रहे थे, लेकिन आज किसी को ग्रोथ मिल गई, किसी को नहीं मिल पाई। उसका यहाँ पर सब खेल सारा पैसे का ही है। ये कंफर्म है, पैसे का ही खेल है। और इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो इंतज़ार कर रहा है, भाई बहनों में से कोई है जो इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी बहन का फ़ोन आएगा या कब मेरे भाई का फ़ोन आएगा। डिपेंड करता है यहाँ कौन देख रहा है। तो डियर, यहाँ एक चीज़ पक्की है, बिल्कुल अपना अहम छोड़कर फ़ोन लगाओ, बात करो, क्योंकि है आपका भाई या आपकी बहन जो आपका इंतज़ार कर रही है। वो बचपन के प्यार को, वो बचपन की बॉन्डिंग को, वो बचपन में जो खेलते थे साथ में, बचपन में अपने रबर पेंसिल शेयर करते थे आप, बचपन में जब आपका पेन ख़त्म हो जाता, स्याही ख़त्म हो जाती थी तो अपना नीब का पेन आप दे देते थे, लिख ले बहन तू लिख ले इसमें से। मतलब अपनी चीज़ों को हम किस तरह से मिल बांट कर शेयर करते थे। आप में से बहुत सारे लोग बुक्स भी शेयर किए होंगे। आज की दुनिया में तो भाई हर एक स्टैंडर्ड की नई बुक खरीद के लानी पड़ती है, बट आप यदि उस टाइम के हैं जहाँ पर एक बुक रहती थी, पहले बड़ा भाई पढ़ रहा है, बड़ी बहन पढ़ रही है, फिर उसके बाद वाले भाई बहन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद वाले भाई बहन पढ़ रहे हैं, और एक ही बुक से सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय कोर्स भी चेंज नहीं होता था। और ये सिचुएशन वो सब याद कर रहे हैं, मिल बांट के किस तरह से खाना खा रहे हैं, किस तरह से अपनी बातें शेयर हो रही हैं, किस तरह से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह से बैडमिंटन खेल रहे हैं। हर चीज़ याद की जा रही है, हर चीज़ याद की जा रही है। तो बिल्कुल आप फ़ोन लगाइए, अपनी पुरानी बातों को दोहराइए, अपनी पुरानी, क्योंकि ये त्यौहार किसी और का नहीं, ये आपका और आपके भाई बहनों का त्यौहार है। और इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि कोई भी धन दौलत, कोई भी ऐशो आराम, कोई भी जो एक वैभवता होती है वो आप लोगों के बीच में दरार उत्पन्न नहीं कर सकती, जो ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म होते हुए भी आप देखेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। भाई बहनों के बीच में ये सारी दरारें ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगी और बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य आप लोगों को मिलेगा। सिर्फ बातें ही कर लो, या जस्टिस एंड जजमेंट, ओ माय गॉड। हो सकता है अभी मैं ऐसी बात करूं जो शायद आपके आंखों में आंसू आ जाए। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। सॉरी, सबके जिनके हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं है, वो इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि
आप लोगों की बॉन्डिंग बनी रहे, क्योंकि यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनकी ये आप लोगों से, ये वो एंजल से, आर्क एंजल से प्रार्थना कर रहे हैं कि कह रहे हैं वो कि हमारे परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, हमारे परिवार में सुख सुविधा रखिए, हमारे परिवार। देखिए ये एक मैसेज किसके लिए आया है, डिपेंड करता है कि आपके जो परिवार में जो आपके बच्चे आए हैं, कुछ लोगों के माता पिता बन के ही आए हैं। ओके, ये मैसेज किसी के लिए आया हुआ है। यदि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आपके घर में बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो बर्थ मार्क यदि लेकर आ रहे हैं तो वो आपके माता पिता का ही जन्म हुआ है आपके बच्चों के रूप में। तो उनका ये स्ट्रिक्ट मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि भाई बहनों में एक प्यार, एक बॉन्डिंग क्रिएट करो वापस में, क्योंकि उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, परिवार यदि पति पत्नी और बच्चों से बनता है तो भाई बहनों से भी बनता है, भाई बहनों के प्यार से भी एक संसार बनता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही उसकी शादी कहीं और हो जाए या इसकी शादी कहीं हो जाए, लेकिन वो जो बचपन के बिताए हुए 10, 15, 25 साल होते हैं वो यूं ही नहीं होते, वो किसी कारणवश होते हैं। तो यहाँ क्लियर कट आपके एंसेस्टर्स का भी मैसेज यहाँ मिल रहा है कि आपको वो बॉन्डिंग फिर से रिक्रिएट करनी होगी। यदि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, भले ही वो मुंह से ना बोले लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बातें कर लो हमसे, हमारे साथ भी बातें कर लो, ये उनका चल रहा है। यस, बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि कुछ लोगों के भाई बहनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया हुआ है, बहुत बड़ा चेंज आया है। कोई है जो घर से निकल गया है या घर से आप दूरी में हैं, मतलब आप अपने माता पिता से संपर्क नहीं कर पा रहे, भाई बहनों से संपर्क नहीं कर पा रहे, ये सब कंडीशन में है। और इस बात को लेकर कोई है जो बहुत दुखी है, क्योंकि उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि मुझे घर परिवार ने इग्नोर कर दिया है, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद करके आज भी बहुत रोना आ रहा है कि किस तरह से हम बचपन में राखी मनाते थे, हमारे कज़न्स हमारे घर आते थे, हमारे रियल भाई बहन हम रहते थे, कज़न्स हमारे घर आते थे, कितना हम एंजॉय करते थे। और आज भी ये इंतज़ार जारी है। लेकिन ये पैसा देखो, यहाँ भी बीच में आया है, यहाँ भी पैसा आया है, लेकिन अब ये सिचुएशन अब क्लियर होती हुई नजर आई। जो एक बार दुखी थे, पैसे को लेकर भी तंगी थी, लेकिन आप एक बात पक्की है, ये राखी के बाद आपको एक जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर यहाँ आ रही है। जिनके घर में पैसे को लेकर तंगी थी उनका प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए इस राखी में नज़र आ रहा है। तो इस पूर्णिमा के टाइम पर आप ज़रूर, आपके पास क्रिस्टल्स होंगे तो उसको नमक के पानी में डालकर, उसको पानी में डालकर आप चंद्रमा के प्रकाश में कल ज़रूर रखिएगा। और पायराइड होगा, और साथ में आप आपके पास सिट्रीन का भी यदि स्टोन होगा या सिट्रीन की इस तरह ट्री होगी तो आप बिल्कुल उसको चंद्रमा के प्रकाश में रखिएगा, ताकि आपको एक जो अपॉर्चुनिटी है वो और ज़्यादा आपके पास करीब आ सके। क्योंकि ये भाई बहनों का त्यौहार जो राखी है वो आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। तो ज़रूर अपने भाई बहनों से बात कीजिए और जो भी हो गया उसको भुला दीजिए, क्योंकि कई चीज़ों को याद रखने से आपको सिर्फ परेशानी होगी, खुशियाँ नहीं मिलेंगी। तो उसको छोड़कर यहाँ आगे बढ़ना चाहिए, ये मैसेज आ रहा है। यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बन जाओगे आप। देखो, जैसे ही ये आपकी कम्युनिकेशन होगी ना, आपको बहुत अच्छा ही फील होगा, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। आपको बल्कि ऐसा लगेगा कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप भाई बहन हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आपको ऐसा फील होगा कि, और आपके भाई बहन में से कोई तो भी मेष राशि का या मेष लग्न का ज़रूर हो सकता है, या फिर कोई फायर साइन ज़रूर हो सकती है, और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आप पर बहुत प्रेम बरसाना चाहते हैं, बहुत तेजी गति से आना चाहते हैं। मतलब उनके दिल में ये उबाल आ रहा है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, कैसे बात करूं, कब बात करूं, ये हो रहा है। लेकिन यदि गैप है दोनों के बीच में, काफ़ी समय से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज़ आप ही कॉल लगा लीजिए इस वीडियो को सुनते हुए। यस, दोनों के बीच में बहुत प्यार है। जो आपकी सिस्टर है वो आपसे बहुत प्यार करती है, एक मदर फिगर जैसे प्यार करती है, जिस तरह से एक बच्चों से माँ प्यार करती है वैसे वो आपसे प्यार करती है। तो माँ, एक बहन, बड़ी बहन भी एक माँ की भूमिका ही निभाती थी एक टाइम पर।
बच्चे भी बहुत होते थे, जो सबसे बड़े बच्चे होते थे ना, वो अपने बाकी के छोटे भाई बहनों को एक माँ जैसे ही संभालते थे। तो आपके भी भाई बहनों ने आपको माँ जैसे ही प्यार दिया है, माँ जैसे ही केयरिंग दी है, माँ जैसे ही आपको संभाला हुआ है। तो यस, यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रही है कि आपके और लेकिन किसी कारणवश वो मूव ऑन होना पड़ा उनको आपकी लाइफ में से। लेकिन अब वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि किस तरह से वो आपसे संपर्क करे, किस तरह से आपसे बात करे, और बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं और उतारू हो रहे हैं। देखो यहाँ पर भी आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यस, वो बिल्कुल आप लोगों के बीच में यहाँ बातें हो के रहेंगी। हो सकता है आप लोग बहुत दूर दूर रह रहे हो, है ना, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस नज़र आ रहा है। एक देश परदेश में है तो क्या हुआ, आजकल मोबाइल है, बिल्कुल बातें की जा सकती हैं। अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। आपके पिता भी चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं आप लोगों के बीच की दूरी खत्म हो जाए। अगेन इंतज़ार का कार्ड आ रहा है। तो यस, बहुत जल्दी बातें होंगी। हो सकता है किसी का फॉरेन में रह रहा है भाई, या कोई बॉन्डिंग करना चाहता है, अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। यस, वो अपने पुराने टाइम पर किस तरह से अपने माता पिता के साथ आप एंजॉय करते थे, किस तरह से आप छोटे से पैसे में भी कितने खुश रहा करते थे। 4 कपड़े हैं लेकिन उसमें भी आप खुश रहा करते थे। एक दूसरे के साथ चीज़ें बांट कर, शेयर कर कर आप जीवन बिता रहे थे। किस तरह से आपके बचपन में आपका परिवार खुशहाल परिवार रहा करता था। तो ये सारी बातें आप याद करने वाले हैं मिलकर। यस, कान्हा जी के यहाँ कार्ड ज़रूर लूँगी मैं कि इस पूर्णिमा में आप लोगों के लिए इतने सुंदर मोमेंट बन रहे हैं। बस आपको कम्युनिकेट करना होगा, क्लियर कम्युनिकेशन, लेकिन सिर्फ दुख भरी बातें नहीं, प्यार भरी बातें करनी होंगी। या चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है। तो बहुत दिनों से जिस आप वाइब्रेशन में रह रहे हैं, कि चेंज ऑफ प्लेस का 2 मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर। या तो आप जिस स्थान पर रह रहे, हो सकता है अपने भाई बहनों के शहर में जा रहे हो मिलने के लिए, या फिर आप जिस भावनाओं को लेकर जी रहे हैं या जिस सोच को लेकर आप जी रहे हैं, उससे बाहर निकलते हुए आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अपनी जो सोच है उससे बाहर निकलकर एक यहाँ पर बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। कान्हा जी कह रहे हैं कि अंदर से कनेक्ट करो, है ना, सिर्फ बाहर से बातें नहीं करना, दिल से बातें करो, क्योंकि दिल आपका जुड़ा हुआ है, तो दिल से बातें करो। स्टे कनेक्टेड विद इन, अंदर से बात करो, बचपन की बातें करो। बचपन में क्या करते थे, बचपन में कैसे एंजॉय करते थे, बचपन में क्या मस्ती करते थे, कहाँ कहाँ से कूदे हो आप एक दूसरे के साथ, कैसे खेल खेले हो आप लोग, कितना दौड़ा भागी किए हो, छुपा छुपी खेले होगे आप लोग, कंचे खेलते थे या फिर वो क्या ऐसा भंवरा डालते थे। मतलब यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हो। तो यस, आप कैरम भी निकल कर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल हम्बल होना चाहिए, कभी भी भाई बहनों को एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर शो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जितना आप हम्बल होकर रहेंगे, जितना आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे, देखो जीवन में फ्रस्ट्रेशन आपका कभी नहीं रहेगा। आजकल ये घर क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि भाई बहनों से आप अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो, भाई बहनों से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो क्या हो रहा है, मन में इंसान घुटते जा रहा है। तो जितना आप हम्बल होके अपना फ्रेंड मानोगे अपने भाई बहनों को, तो देखो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं मिलेगी। और देखो हमेशा अपने जीवन में कितने भी संकट की स्थिति में रहो या परेशानी की, आप हमेशा वहाँ से ओवरकम कर लोगे, क्योंकि भाई बहनों का सपोर्ट एक नाड़ से जुड़ा होता है, माँ की नाड़ से जुड़ा होता है। और इसलिए आपको जो दर्द होता है वो आपके भाई बहन भी फील जल्दी कर पाते हैं, और वो आपको सपोर्ट इसलिए और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ कान्हा जी कह रहे हैं कि यहाँ सरेंडर की बात आती है। जब भाई बहनों में होता है ना, वहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर ईगो इशू नहीं क्रिएट करने चाहिए। जितना हो सके भाई बहनों के साथ आपको सरेंडर का भाव रखना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए, तो बॉन्डिंग हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और कल के दिन आप लोग प्लीज़ मिल रहे हो ना, या नहीं मिल रहे हो, फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, तो अपने लिए मतलब आप जल्दी में हो ऐसा मत शो करो। टाइम दो, बात करो, मस्ती करो, पुरानी बातें करो, एंजॉय करो। ये कान्हा जी आप लोगों को कहना चाह रहे हैं। आप लोगों जब आप ये करोगे ना, तो जीवन में और एक नया अबंडेंस आपके लाइफ में क्रिएट हो जाएगा, ब्लेसिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। कान्हा जी कह रहे हैं कि देखो एक मंदिर ऐसा भी इनका बना हुआ है जहाँ पर
कृष्ण है, जहाँ पर बलराम है, जहाँ पर सुभद्रा है। तो ये कान्हा जी हमें मैसेज देना चाहते हैं। भले ही उनका रुक्मिणी के साथ हो, राधा के साथ हो, बहुत सारे उनका मंदिर हो रहे हैं, लेकिन उनके भाई बहनों का भी एक मंदिर है जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पर कान्हा जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बहनों का भी अपना एक अस्तित्व होता है, एक पावर होती है। जब 3 भाई बहन 4 भाई बहन मिल जाते हैं ना, तो ये पावर अलग ही पावर होती है। जिस प्रकार एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो एक पावर क्रिएट होती है, वैसे ही जब भाई बहन मिलते हैं तो एक अलग ही पावर क्रिएट होती है। तो यहाँ अपनी बातों को शेयर करो, किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर किया है, सारी बातें करो। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में, और यहाँ ओके ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। सॉरी, आप में से सिर्फ वही ये मैसेज लीजिएगा। मुझे ये मैसेज आया कि आप में से कुछ लोगों के भाई बहन यदि इस दुनिया में नहीं है, सॉरी, लेकिन ये मैसेज आया है इसलिए दे रही हूँ। तो आपके आसपास कोई एक ऐसा आ रहा है जो आपसे बहुत हिल मिल रहा है, पक्षी फॉर्म में, पशु फॉर्म में। यहाँ मैसेज आ रहा है कि वो आपका अपना है और वो आपके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इसलिए वो आपको उस पर बहुत प्यार आ रहा है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सॉरी, ये वाला मैसेज आया इसलिए मुझे देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे भाई बहनों को भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये राधा रानी और कान्हा जी बता रहे हैं। ओपन अप हो जाइए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए, अपनी सारी बातें शेयर कीजिए, क्योंकि भाई बहनों से शेयर करने से भी बातें हल मिल जाता है। यदि आप संकट में हो तब भी आप अपनी बातें शेयर करो भाई बहनों से कि आपके साथ क्या हो रहा है, छुपा के मत रखो, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत सारे टफ टाइम आप लोगों ने एक साथ गुजारे हुए हैं, लेकिन हर टफ टाइम में एक दूसरे का आपने साथ दिया था बचपन में, आज भी दो, यही कान्हा जी कह रहे हैं। और उन सारे पलों को याद करो जब खुश रहा करते थे, जब आप लोग एक बिंदास जीवन जीते थे, और इसलिए जीवन में बैलेंस था उस समय। लेकिन अभी जो भी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कान्हा जी यहाँ मैसेज दे रहे हैं। और कान्हा जी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कान्हा जी के ही 3 भाई बहन है ना, 3 भाई बहन थे, और इनका आशीर्वाद जगन्नाथपुरी से आप लोगों की तरफ आने वाला है, ये मैसेज आ रहा है। तो बिल्कुल बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, प्यार से रहिए, प्यार से एंजॉय कीजिए, माफ़ कर दीजिए और खूब खुश रहिए। हरे कृष्णा एवरीवन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।